श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों को सावन के पावन पवित्र महीने की शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव माँ पार्वती आपके जीवन के सब काम बना दे और इस सावन में आपके खुशियों से झोली भर दे। आप सभी यह कामना कहते हुए कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। आप सभी भक्तजन जानते होंगे इस बार 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक सावन का सुंदर पावन पवित्र महीना आने वाला है। हम सभी जो इष्ट देव के रूप में महादेव को मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, वह इस महीने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम चाहते हैं कि महादेव की भक्ति इस महीने हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसे में आप सभी भी विशेष तौर पर सावन के प्रथम दिन से कोशिश करें, जो उपाय वीडियो में बताए जा रहे हैं उनमें से एक दो उपाय भी कर लेते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। प्रथम दिन से ना कर सके दूसरे तीसरे दिन से कभी भी कर सकते हैं। सावन सोमवार से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में सावन जल्दी शुरू हो जाता है, वहीं बम्बई, उत्तराखंड और जो साउथ का एरिया होता है वहाँ थोड़ा देर से शुरू होता है। जैसे 16 तारीख से जो है उत्तराखंड में शुरू होगा सावन का महीना, वहीं बम्बई में अमावस्या से शुरू होगा। ऐसे में सावन में शिव भक्ति हर स्वरूप में फल देती है। तो आप चाहें तो 11 तारीख से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ से जिस भी स्वरूप में आप पूजन करते हैं फल तो आपको मिलना ही है। शिव भक्ति दिन बार देखकर नहीं की जाती, हमेशा ही करनी चाहिए। आप सभी भी इस बात को मानते हैं तो अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन सा ज्ञान शिव भक्ति का लेना चाहते हैं, यह भी मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उपाय नियम के तहत कैसे करना है सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी को सावन महीने में जल्दी उठना है। दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से करनी है। घर के दरवाजे पर सावन महीने में आप जरूर से विशेष तौर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। यह अभी तक आपने नहीं किया है तो कीजिए। आप ऑनलाइन भी कोई स्टिकर मंगवा सकते हैं। स्टिकर से बेहतर है अपने हाथ से लिखा जाए, सिंदूर से, हल्दी कुमकुम से। प्राचीनतम समय से ही हमारे शास्त्रों में जो लिखी गई बात है वही आप तो बताती हूँ मैं हमेशा। अपने घर के दरवाजे पर जैसे आप स्वास्तिक बनाते हैं उसी तरह से हल्दी या कुमकुम किसी भी शुभ वस्तु से अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं तो यह बहुत श्रेष्ठ होता है। यह एक शिव भक्त का घर होता है। ऐसे में स्टिकर वगैरह का प्रयोग भी अपनी जगह है, परंतु कोशिश करें सावन महीने में आप जरूर से घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। सावन महीने में आप अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। स्वयं धरती माता पर जो है आकाश देवता धरती का छिड़काव करते हैं, तो मात्र दीपक लगाने से भी काम चल जाएगा सावन महीने में। उसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर सावन महीने में उपाय नियम के तहत करना है। आप सावन महीने में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते होंगे, परंतु आप सभी को सावन के पावन पवित्र महीने में 2 लोटा जल कांवड़ जल का आपको स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है? कांवड़ जल। आप जानते होंगे इस महीने कांवड़ जल की बहुत महत्वता है। तो अपने हाथों में, अपने कंधे में आप जगह जगह से कांवड़ जल नहीं ला सकते हैं सेवा अभिषेक के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस महीने आपको अपने दोनों हाथों में संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की तो वह बोले, कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो वह स्मरण करें। रोग, धन, संपदा, जो भी आपकी तकलीफ पीड़ा है, जो भी जिस भी तरह की बात है, वह आप अपने माता पिता स्वरूप महादेव और माँ पार्वती को कहें। दोनों हाथों में अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। सावन महीने का यह सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। ऐसे में सावन महीने में 1 लोटा जल नहीं 2 लोटा जल अपने दोनों हाथों में लीजिए। 1 लोटे के ऊपर दूसरा लोटा जल भी आप रख सकते हैं। इसे ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। मंदिर में तत्काल जल्दी फल मिलता है। ऐसे में मंदिर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम फल रहेगा। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी, आपके घर पर मंदिर है उसमें शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें इस सावन में आप शिवलिंग घर लाएं और उसको ही पूजित करें तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष तौर पर यह कार्य करें कि अपने दोनों हाथों में जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप चाहें, आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु मिलाना चाहते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, साधारण सरल तरीके से 2 लोटा जल लीजिए। आप नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए और सबसे पहले शिवलिंग पर आप जानते होंगे अशोक सुंदरी माता, गणेश जी, माता रानी का हस्त कमल, कार्तिकेय जी भगवान पर जल चढ़ाते हुए सीधे दोनों हाथों से धीरे धीरे धार टूटने न पाए आप जल चढ़ा दीजिए। जल का लोटा खाली नहीं
लाना है, उसमें थोड़ा जल लाना है, घर पर छिड़काव करना है, आपको थोड़ा ग्रहण करना है, अपने ऊपर छिड़काव करना है और सबकी सदस्यों को यह पिलाना है। इससे रोग दोष कष्ट संकट मिट जाएंगे और आपके काम स्वतः ही बनेंगे, आपके सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट मिटेंगे और आप एक अलग ही तरह की अनुभूति करेंगे। घर का प्रत्येक सदस्य करे, एक करने से नहीं होगा, सभी को यह करना है। यह पहला काम हो गया। दूसरा, दीपक। 3 दीपक का आपको सावन महीने में नियम बना लेना है। प्रथम दिन से या किसी भी दिन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सावन महीने के पहले दिन से आपको 3 दीपक जरूर जलाने हैं। पहला दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दीपक यहाँ पर लगाए। दीपक के अंदर चाहे आपकी इच्छा है आप कौन सी वस्तु चढ़ाना चाहे, आपकी है, चावल डाल सकते हैं आप। महादेव के मंदिर में दूसरा दीपक और तीसरा दीपक घर के दरवाजे पर। 3 स्थानों में सावन महीने में जिसने दीपक लगा लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। घी के ही यह दीपक होने चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और आप दीपक लगाते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, अर्थात शिव का ध्यान करें और इस बात का ध्यान रखें कि आप शुद्धता रखें। जैसे सुबह तो आप नहाएंगे, शाम को आप एक कपड़ा जो है बदल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला जरूर कर लीजिए। तो 3 दीपक का आपको नियम लगाना है, ठीक है। तीसरी 2 बात यह हो गई। तीसरा, सावन के पहले दिन या किसी भी एक दिन से नियम लेना है, 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ानी है। 108 आप फूल चढ़ा सकते हैं, 108 आप चावल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है आप 108 कौन सी वस्तु चढ़ा रहे हैं। तो आप घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में 108 वस्तु चढ़ाने का नियम बना लीजिए। कितना सरल काम है, 2 लोटा जल, 1 दीपक और 108 वस्तु शिवलिंग पर समर्पित करें। इस कार्य का नियम बनाएं। एक गुरुजी ने वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए कहा है कि सावन महीने के पहले दिन और अंतिम दिन पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, संतान वंश वृद्धि चाहते हैं, तो प्रथम दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो होता है स्थान, वहां पर आप सभी को 1 बेलपत्र तुमरुका जी का नाम लेकर, किसका नाम लेना है, तुमरुका जी का नाम लेकर 1 बेलपत्र चढ़ानी है और मुझे संतान प्राप्ति हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और 1 बेलपत्र सावन महीने के अंतिम दिन आपको चढ़ानी है तुमरुका जी का नाम लेकर, मेरे घर में वंश वृद्धि हो, यह प्रार्थना करते हुए। पहला और आखिरी दिन आपको नियम से यह उपाय करना है, ठीक है। आप किसी अन्य के नाम से भी कर सकते हैं, स्वयं आप कर सकते हैं। तो 3-4 उपाय हैं जो सावन महीने में आप कभी भी किसी भी दिन से, शुरू दिन से, दूसरे तीसरे दिन से कर सकते हैं। तो यह कार्य आपको करना है। सावन के पहले दिन आपको एक कार्य और करना है, वह है अति उत्तम जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। मिट्टी का शिवलिंग बनाइए छोटा सा पार्थिव रूप में और उसका आप पूजन करें। इस पार्थिव शिवलिंग को आप बेलपत्र पेड़ के नीचे पूजित कर सकते हैं, घर के गमले में पूजित कर सकते हैं, आप अपने घर पर मिट्टी लाकर पवित्र पेड़ की आप वहाँ पर पूजन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको बेलपत्र वृक्ष या किसी भी स्थान पर जाकर, किसी पवित्र पेड़ के पास जाकर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है सबसे अधिक फल जो मिलता है वह पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजित करने का मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप यह पूजन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ऐसी मान्यता है, स्वयं माँ पार्वती ने महादेव का पूजन किया था जो है रेत के शिवलिंग बनाकर, जिससे उनकी कामना सिद्ध हुई थी। तो सावन महीने में आपको नियम बांधना है कि आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे। इससे सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और आपका काम स्वतः ही बन जाएगा। तो इन कार्यों में आप कोई सा भी 1-2 कार्य कर लीजिए, लाभ तो आपको होना ही है। इसके साथ साथ आप सभी को सावन महीने में पानी खूब बरस रहा है, तो गुरुजी ने हर एक कथा में बताया है कि आपको अपने घर में वंश वृद्धि और कर्ज इत्यादि से मुक्ति के लिए, सांसारिक मानसिक आर्थिक बंधनों की मुक्ति के लिए और सब कार्य सिद्ध हो जाए, इसके लिए बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बेलपत्र का पौधा अपने आप में संतान सुख देता है, विवाह की बाधा को दूर करता है, कर्ज की समस्या को दूर करता है और पितृदोष को भी मिटाता है। बेलपत्र का पौधा नहीं है तो सावन महीने के पहले दिन या किसी भी दिन लाकर अपने घर पर लगाएं या किसी मंदिर प्रांगण में लगाएं। लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी देखभाल आपको करनी है। यह नहीं कि आपने लगाया और बकरी खा गई और आपका काम तमाम हो, ऐसा नहीं है। देखिए सही विधि नियम से उसका आप संतान की भांति पोषण करें। और बेलपत्र की मिट्टी सबके काम आएगी, आपके काम आएगी, तो इसका फल मिलेगा। बेलपत्र का पौधा की जो पत्ती है वह शिवलिंग पर अन्य भक्त चढ़ाएंगे तो आपको भी इसका फल मिलने वाला है। तो सावन महीने के यह उपाय बहुत सुंदर है, अति श्रेष्ठ है। शिव की भक्ति सरलतम तरीके से, सही विधान, सही नियम से
किया जाए तो चमत्कार तो होना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। और साथ के साथ आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं, यह भी जरूर बताएं। साथ के साथ आप सावन महीने के पहले दिन से नियम लेते हैं कि आप शिव महापुराण कथा सुनेंगे, तो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा सावन महीने में कोई भी कार्य किया जाए, उपाय किया जाए, नियम किया जाए तो चमत्कार तो होना ही है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। नियमित रूप से मैं सावन, शिव पुराण और अन्य तरह की जो उपाय नियम की जानकारी है वह आप तक पहुंचाती हूँ। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी के लिए यह महीना शुभ हो, श्रेष्ठ हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। सुंदर लाल पीले हरे रंग के कपड़ों से महादेव की भक्ति करें, पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें। शिव मंदिर का झाड़ू पोछा निर्माल्य को अलग करें और शिव भक्त की सेवा पूजा में लगे। यही शिव भक्ति सबसे उत्तम है। हर हर महादेव।